नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। इनमें से किसमें चीनी नहीं मिला, यानी चीनी के नहीं बने होते हैं किसी भी प्रकार से। तो ये एक है दालचीनी, बी जलेबी, सी इमरती, डी रसगुल्ला। तो फ्रेंड्स, जलेबी चीनी की चाशनी में डुबाया जाता है, इमरती भी और रसगुल्ला भी, लेकिन दालचीनी जो है मसाला है। तो आंसर होगा ए दालचीनी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह है, यानी कि अगर सूरज की तरफ से देखा जाए तो किस दो ग्रह के बीच में पृथ्वी है। ए मंगल और बृहस्पति, बी बुध और शुक्र, सी शुक्र और शनि, डी मंगल और शुक्र। तो इसका आंसर होगा मंगल और शुक्र। ऐसे होता है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यानी कि मंगल और शुक्र के बीच में पृथ्वी आएगा। जो ग्रह है उसका क्रम इस प्रकार से है, पहले बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अगला प्रश्न है ट्रिपल टेस्ट के लिए, नोबेल पुरस्कार किसमें योगदान के लिए नहीं जाता, यानी इनमें से किसमें नोबेल पुरस्कार नहीं जाता है। शांति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, कंप्यूटर विज्ञान। इसका आंसर होगा कंप्यूटर विज्ञान। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कुत्ते की नस्ल नहीं है। ए रॉटवीलर, बी प्लेमथ रॉक, सी बुल्स मैथिफ, डी स्प्रिंगर स्पेनियल। इसका आंसर होगा बी प्लेमथ रॉक। प्लेमथ रॉक जो है ये अमेरिकन चिकन का एक ब्रीड है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कीट है मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है, यानी हानिकारक है। ए लैक इंसेक्ट, बी राइस वीविल, सी सिल्कवर्म, डी हनी बी। तो फ्रेंड्स, जो हनी बी यानी मधुमक्खी है, ये बहुत ही हम लोग के लिए उपयोगी है। अगर मधुमक्खी नहीं रहेगा तो देखिए पॉलिनेशन भी नहीं होगा, और जो फूल से फल बनते हैं वो भी कम हो जाएगा पृथ्वी पर बनना। सिल्क वर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्क बनता है इससे, रेशम। और लैक इंसेक्ट, लैक बनता है इससे। तो राइस वीविल यानी कि घुन, ये बहुत हानि पहुंचाता है। गेहूँ वगैरह में घुन लग जाता है, चावल में घुन लग जाता है, मकई में ये छेद कर देता है और बहुत हानि पहुंचाता है। तो इसका आंसर होगा बी राइस वीविल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक छोटी पूंछ वाला कृंतक है जिसका उपयोग वैज्ञानिक प्रयोग में किया जाता है, यानी कि छोटा पूंछ इसका होता है और बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक लोग इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक रैट है, रैबिट है, गिनी पिग है, स्क्वायरल है। स्क्वायरल पे तो नहीं करता, रैट पे करता है, लेकिन छोटा पूंछ इसका नहीं, इसका होगा सी आंसर गिनी पिग होगा। गिनी पिग, देखिए भी गिनी पिग है, ये इसका पूंछ नहीं के बराबर होता है, और इस पे जो साइंटिस्ट लोग बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जानवर को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, यानी लिविंग फॉसिल। इसका आंसर होगा बी पेरिपेटस। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन कहाँ पे किया गया है। ए हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है, सी गिरनार इंस्क्रिप्शन है, डी सारनाथ इंस्क्रिप्शन है। इसका आंसर होगा बी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। अगला प्रश्न है, कौन सा गुप्त शासक दक्षिण में एक अभियान चलाया था और जो कि एक बीना वादक विशेषज्ञ था। ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी स्कंदगुप्त। इसका आंसर होगा बी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सोने में जो विनिमय का माध्यम था उसको क्या किस रूप में जाना जाता था। ये दिनारा, बी दरामा, सी काटसपाना, डी सुवर्ण। इसका आंसर होगा डी सुवर्ण। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। इसका आंसर होगा डी पेशावर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ए समुद्रगुप्त, आप लोगों को पता ही होगा ये वाला। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राजा ने हर्ष की सेना को नर्मदा नदी के किनारे हराया था।
ए कृष्णदेव राय, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी राजेंद्र फर्स्ट, डी राजेंद्र चोल। इसका आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है, शक युग का शुभारंभ किसने किया था? अशोक, बी हर्ष, सी कनिष्क, डी विक्रमादित्य। इसका आंसर होगा सी कनिष्क। अगला प्रश्न है, किस कुषाण राजा ने क्षितिपसत्पति की उपाधि धारण की थी? क्षितिपसत्पति। इसका आंसर होगा सी स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, जो धन्वंतरी प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध चिकित्सक था, और किस राजा के दरबार में रहता था? ये समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी कनिष्क। इसका आंसर होगा सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है, अगर पृथ्वी पर हम लोग 1 डिग्री चलते हैं तो वो कितना किलोमीटर के लगभग बराबर होगा? तो इसका आंसर होगा बी लगभग 111 किलोमीटर 1 डिग्री पे। अगला प्रश्न है, किस युग में श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ था? ए सत्ययुग, बी त्रेता युग, सी द्वापर युग, डी काली युग। इसका सही आंसर होगा बी त्रेता युग। अगला प्रश्न है, सती जो भगवान शिव जी की पत्नी थी वो किनकी पुत्री थी? ए कुबेर, बी दक्ष प्रजापति, सी हिमवन, डी यक्ष। इसका सही आंसर होगा बी दक्ष प्रजापति। तो फ्रेंड्स, आज समाप्त करते हैं इसी के साथ। जल्द आते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।